तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सिंपल टर्म्स में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है हमारा वो इंडिविजुअल्स के साथ में डील करता है, वहीं पर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारा होल इकोनॉमी के साथ में डील करता है। अब आते हैं इनके डिफरेंसेस पे। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है पहला, वो है फोकस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस किस पे रहता है? इंडिविजुअल्स पे, हाउस होल्ड्स पे और फर्म्स पे। वही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस होता है हमारा वो होता है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ पे। फिर आते हैं सेकंड डिफरेंस जो है हमारा टॉपिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं वो होता है डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग और प्रोडक्शन। वही हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या हो जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पूरी कंट्री या एक पूरी होल इकोनॉमी की जीडीपी के बारे में बात करेंगे, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करेंगे, वहाँ के इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करेंगे और वहाँ के ग्रोथ रेट के बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिटिकल टूल्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल होता है वो होती है हमारी मार्जिनल एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे इकोनॉमिक मैट्रिक्स, मॉडल्स, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एनालिसिस और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी पॉलिसीज़ इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं हमारी टैक्सेशन, सब्सिडीज़, प्राइस कंट्रोल। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे इम्प्लीकेशंस होती हैं पॉलिसीज़ की वो होती हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड फिस्कल पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमारी वो पॉलिसीज़ होती हैं जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है। वही हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो पार्लियामेंट में बनाई जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्टिमाइज यूटिलिटी और प्रॉफिट। रिसोर्स को किस तरीके से बांटा जाए, किस तरीके से यूटिलिटी को बढ़ाया जाए और किस तरीके से प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर हम वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे वो होते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश की इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबल किया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट, देश के सभी लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करी जाएं, और थर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। अगर हम सिंपल टर्म्स में जाने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारे एक फर्म के साथ में डील करता है, देश के अंदर जो चल रही है। वही जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी के साथ में डील करता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें